समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी नीत राज्य सरकार पर हाल ही में हुए उपचुनाव में धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया। इतना नहीं, अलीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा, संभल हिंसा सरकार की विकास में नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का उद्देश्य लोगों को द्विरुपकृत करना है और अपने खराब शासन रिकॉर्ड से उनका ध्यान भटकाना था ताकि सांप्रदायिक अशांति भड़का सके। इतना नहीं, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौत और कम से कम 25 लोग घायल हैं। लखनऊ में जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस प्रशासन का प्रतिबंध सिर्फ संभल जिले तक ही सीमित है, तो भाजपा सरकार ने विधानसभा में विपक्षी दल के नेता माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल और विधायक रविदास मेहरोत्रा को उनके घरों में से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया कि क्या भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में आपातकाल लागू कर दिया है। उन्होंने कहा, विधानसभा में विपक्षी दल के नेता और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने घर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी नहीं जा सके। इतने नहीं, जनप्रतिनिधियों को इस तरह से नजरबंद करना लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं भाजपा के सत्ता में आने के बाद से लोकतंत्र और संविधान को लगातार कुचला जा रहा है। संभल प्रशासन द्वारा सपा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति न देने पर उन्होंने कहा, हम क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति को तत्काल बहाल चाहते हैं, लेकिन अब प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कोई संवाद नहीं है तो शांति कैसे स्थापित हो सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि संभल में की गई कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाया है, जो ये दिखाता है कि अधिकारियों ने जानबूझकर हिंसा को भड़काया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को नष्ट करके भारत के संविधान को जानबूझकर कमजोर किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सपा केवल 2 सीट पर जीत हासिल कर सकी थी, जबकि शेष सीटें भाजपा और उनके सहयोगी आरएलडी ने जीती थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंध की नाकामी को दर्शाता है। अगर ये प्रतिबंध उन लोगों पर पहले ही लगाया जाता जिन्होंने दंगा फसाद फैलाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगाए, तो संभल में सौहार्द और शांति का वातावरण खराब नहीं होता। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा में मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि भाजपा सरकार मृतक आश्रितों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के इन तमाम बयानों को लेकर भाजपा की ओर से क्या कुछ पलटवार आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल दैनिक हिंट के साथ।